भारत पर टैरिफ कम करने जा रहे ट्रंप, 2 दिन में दहला दिल्ली और इस्लामाबाद। दिल्ली विस्फोट पर कई देशों ने जताया शोक। ट्रंप से खुफिया तरीके से मिले सीरियाई राष्ट्रपति। अमेरिका के सबसे लंबे शटडाउन का होगा अंत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता अब लगभग तैयार है। उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका जल्द ही भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकता है। ये बयान उन्होंने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ दिलाते समय दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका एक नया और निष्पक्ष समझौता करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, फिलहाल भारत मुझे ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन जल्द ही फिर से पसंद करेगा। उन्होंने अपने राजदूत से कहा कि वे इस डील पर खास ध्यान दें क्योंकि भारत बहुत अच्छा नेगोशिएटर है। बाद में व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने बताया कि भारत पर ऊंचे टैरिफ इसलिए लगाए गए थे क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन अब जब भारत ने रूसी तेल का आयात घटा दिया है तो टैरिफ कम करने पर विचार किया जा रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि बातचीत अच्छे स्तर पर है, हालांकि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर और चर्चा की जरूरत है। मार्च 2025 से अब तक 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि ये व्यापार समझौता 2025 के आखिर तक साइन हो जाएगा। तो वहीं भारत की राजधानी दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2 दिनों के भीतर हुए धमाकों ने दोनों देशों को हिला दिया है। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कार में हुए धमाके में 9 से 10 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। इसके अगले ही दिन 11 नवंबर को इस्लामाबाद की जिला अदालत के बाहर विस्फोट हुआ जिसमें 12 लोगों की जान गई। दोनों घटनाओं में कई समानताएं हैं। दोनों ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में हुई जहां आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। दिल्ली का धमाका पुराने और ऐतिहासिक इलाके में हुआ, जबकि इस्लामाबाद का विस्फोट अदालत परिसर के बाहर हुआ जो राजधानी के मुख्य सरकारी क्षेत्र के पास है। दोनों जगहों पर ब्लास्ट दिन के व्यस्त समय में हुए जिससे दहशत और नुकसान ज्यादा हुआ। दिल्ली में कार ब्लास्ट की पुष्टि हुई है, वहीं इस्लामाबाद की घटना को शुरुआती जांच में गैस सिलेंडर या आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। अभी तक किसी संगठन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। दोनों देशों की जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि क्या इसके पीछे कोई आतंकी समूह है। दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगर ये आतंकी हमले साबित होते हैं तो ये साफ है कि हमलावरों ने भीड़भाड़ और संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया है, जिससे भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। तो वहीं दिल्ली के लाल किले के पास भीषण ब्लास्ट पर कई देशों ने दुख भी जताया है। सोमवार शाम को हुए इस धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है, और दर्जनों लोग घायल हैं। विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ था। घटना के बाद भारत के कई पड़ोसी देशों चीन, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल ने भारत के प्रति एकजुटता और शोक संवेदना व्यक्त की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि उन्हें इस घटना से गहरा दुख है और श्रीलंका भारत के साथ खड़ा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि वह शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भी भारत के प्रति समर्थन जताया और कहा कि नेपाल दुख की इस घड़ी में भारत के साथ एकजुट है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जुआन ने कहा कि चीन इस घटना से स्तब्ध है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश की चुप्पी चर्चा में है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले साल से तनावपूर्ण है। साथ ही हाल ही में एक आतंकी सैफुल्लाह द्वारा भारत को धमकी देने के बाद ये खामोशी और भी सवाल खड़े करती है। तो वहीं अमेरिका और सीरिया के बीच दशकों की दुश्मनी के बाद सोमवार को इतिहास बन गया जब सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने पहली बार व्हाइट हाउस का दौरा किया। हालांकि ये मुलाकात सामान्य नहीं थी। अल शरा को मुख्य द्वार से नहीं बल्कि गुप्त वेस्ट एग्जीक्यूटिव एवेन्यू से अंदर ले जाया गया, जहां मीडिया को एंट्री नहीं दी गई। ये वही रास्ता है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सुरक्षा एजेंसियों की बैठकों के लिए किया जाता है। अहमद अल शरा कभी अमेरिकी की वांटेड लिस्ट में शामिल थे और उन पर $10 मिलियन का इनाम भी था, लेकिन बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद वे सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने। ट्रंप और अल शरा की 2 घंटे की बैठक क्लोज्ड डोर रही, जिससे ये संकेत मिला कि अमेरिका सीरिया से संबंध सुधारना तो चाहता है, लेकिन अभी खुलकर समर्थन देने से बच रहा है। बैठक में सीरिया ने ISIS के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की और अमेरिका ने
सीरिया को वॉशिंगटन में दूतावास फिर से खोलने की अनुमति देने पर सहमति जताई। ये 1946 में सीरिया की आज़ादी के बाद पहली बार है जब किसी सीरिया राष्ट्रपति ने अमेरिका की यात्रा की। ये मुलाकात इस बात का संकेत है कि दुनिया की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। तो वहीं अमेरिका इन दिनों अपने इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का सामना कर रहा है, जो अब 42वें दिन पर पहुंच चुका है। इससे 2018-19 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान चले 35 दिन के शटडाउन का रिकॉर्ड टूट गया है। हालांकि अब राहत की खबर है। अमेरिकी सीनेट ने देर रात एक फंडिंग बिल को मंजूरी दे दी, जिससे शटडाउन जल्द खत्म हो सकता है। ये बिल 60-40 वोटों से पास हुआ। ज्यादातर रिपब्लिकन सांसदों ने इसका समर्थन किया, जबकि 8 डेमोक्रेट्स ने भी पार्टी लाइन तोड़कर हाँ में वोट दिया। केवल एक रिपब्लिकन सीनेटर रेड पॉल ने विरोध किया। अब ये बिल प्रतिनिधि सभा में जाएगा और वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर से ये लागू होगा। ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे इस पर साइन करने को तैयार हैं। बिल के तहत सरकार को 30 जनवरी तक फंडिंग मिलेगी, जिससे बंद पड़े दफ्तर, सेवाएं और कर्मचारियों की सैलरी दोबारा शुरू की जाएगी। कृषि, सेना और सांसदीय विभागों को पूरे साल का फंड मिलेगा। सभी कर्मचारियों को बकाया वेतन दिया जाएगा। साथ ही SNAP खाद्य सहायता योजना और स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी को भी दिसंबर और सितंबर तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे करोड़ों अमेरिकियों को राहत मिलेगी। खैर, अब अमेरिका के शटडाउन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।